पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी करने के आरोप में इंडियन यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को 17 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 5 दिन की वो पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने पूछताछ की, अब एनआईए भी पूछताछ कर रही है। लेकिन इन सब के बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी सामने आई है। जानकारी ये कि आखिर कैसे शक हुआ ज्योति पर, क्योंकि इससे पहले भी वो पाकिस्तान जा चुकी हैं। लेकिन वो कौन सी यात्रा थी, वो क्या पॉइंट था जिसके आधार पर पुलिस को संदेह हुआ और पूछताछ में वो तमाम क्या जानकारी निकली है, बताएंगे रजत। बताइए कि किसकी रिपोर्ट के हवाले से आप बता रहे हैं? ये श्रेया चटर्जी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें जो भी जांच हो रही है उसके हवाले से उनके हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं जिसके हवाले से वो ये जानकारियां दे रही हैं। पहले मैं ज्योति के बारे में एक दो लाइनें बता दूं कि ज्योति जो जॉब करती थी कोविड के दौरान, कईयों की जॉब गई, ज्योति की भी जॉब गई। उसके बाद ये ट्रैवल व्लॉग शुरू करती हैं, ट्रैवल विद जो के नाम से, और उसी के दौरान वो अलग अलग जगहों पर जाती हैं, वहाँ के बातें लोगों को बताती हैं। मैं बताऊं कि अप्रैल 2023 में पहली मर्तबा इनकी मुलाकात होती है हरकीरत सिंह। कल जब हमने वीडियो की थी तब भी हरकीरत सिंह का जिक्र आया था, पुलिस ने उन्हें डिटेन किया था। हरकीरत सिंह जो है हरिद्वारा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के टूरिज्म और आईटी डिपार्टमेंट बिल्कुल हेड करते हैं उस सेक्शन को। ये हेड करते हैं और ये जब भी किसी को यहाँ से, जैसे तमाम जगह हैं लाहौर में जहाँ पे यहाँ के लोग जाते हैं, जैसे ननकाना साहिब हैं, करतारपुर साहिब हैं, पंजा साहिब हैं, तो हरकीरत का काम होता है कि जो भी चीज़ें मुहैया कराना हो, उनका ट्रैवल अलाउ कराना हो, जो भी वीज़ा की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो सब हरकीरत करते हैं। 2023 में जब बैसाखी का त्यौहार होता है तब यहाँ से कुछ लोगों को वहाँ पे भेजना होता है, तो उसी दौरान ज्योति को भी भेजा जाता है। ज्योति के डॉक्यूमेंट्स में कुछ क्लियरेंस का इशू आता है, जिस दौरान बताया जा रहा है कि हरकीरत ने ही दानिश, जो नाम आ रहा है एहसान और रहीम, दानिश से हरकीरत उच्चायोग से जुड़े हुए वो वहाँ के कल्चरल डिपार्टमेंट के हिस्सा थे, कल्चरल स्टाफ में, और जिनका आपने जिक्र कर दिया तो मैं यही बता देता हूँ, जिनका काम ही यही था कि जो इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ संबंध बनाना और उनके ज़रिए कुछ ऐसी वीडियोस बनाना जिनसे ये परसेप्शन क्रिएट हो कि पाकिस्तान में रहन सहन बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लिए एक सिंपैथी बिल्ड करना कुछ वीडियोस के ज़रिए। बेसिकली जो भारत के इन्फ्लुएंसर हैं या अन्य देशों के इन्फ्लुएंसर हैं वो अपने वीडियोस में पाकिस्तान की एक बेहतर छवि दिखाएं, साथ ही साथ वहाँ जो माइनॉरिटी हिंदू है वो वहाँ पर प्रताड़ित नहीं है, ऐसी भी इमेज दिखाई जाए, जो कि हमें ज्योति के भी तमाम वीडियो में दिख रहा है। बिल्कुल, और ये काम दानिश का था। हालांकि ये भी एक अपडेट है कि 13 मई 2025 को उन्हें यहाँ से एक्सपेल कर दिया गया, उन्हें वापस भेज दिया गया है। मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ कि 23 अप्रैल को ये जाती हैं, वहाँ से वापस आ जाती हैं, लेकिन जब अगले साल बैसाखी पे दोबारा जाती हैं तो 1 महीने से ज़्यादा वक्त वहाँ पर बिताती हैं। 17 अप्रैल से 25 मई तक ये वहाँ पर रहती हैं, और ये सूत्रों से बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेटर्स का ये कहना है कि इसी दौरान वो पाकिस्तान के लोगों के साथ घुली मिली, वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो डिजिटल चैनल्स थे, उनसे उनका रिश्ता बना, उनसे बातचीत बढ़ी, और जब वो वापस आती हैं तो फिर तमाम वीडियोस वो बनाती हैं। तमाम हमने चैनलों पे भी वीडियोस देखी हैं कि वहाँ की तारीफ़ें कर रही हैं, वहाँ के खान पान रहन सहन की तारीफ़ कर रही हैं, बता रहे हैं वहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाकर। तो ऐसी तमाम वीडियोस, तो ये कहा जा रहा है इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से कि जो भी वीडियोस थी उनसे ये परसेप्शन बिल्ड करने की वो कोशिश कर रही थी कि वहाँ सब कुछ बेहतर है, और वहाँ यहाँ एक वेव ऑफ सिंपैथी पाकिस्तान के लिए क्रिएट करने का जो उन पे आरोप लग रहा है। तीसरी जो विज़िट है वो मार्च 2025, माने जब दानिश को यहाँ से एक्सपेल किया जाता है उसके ठीक 2 महीने पहले। तो ये 3 विज़िट्स हैं। मेन सारे सवाल जो दूसरी विज़िट हैं, जब वो 1-1.5 महीने वहाँ पर रुकती हैं, उनसे जुड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं जिनकी जांच की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो वीडियोस ज्योति बनाती थी वो दानिश उन्हें गाइड करता था कि टॉपिक क्या होगा, क्या मैसेज जाना चाहिए, कहाँ पे शूट होगा, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि स्क्रिप्ट किस लाइन पे होगी, और जो भी परसेप्शन वो बनाना चाहता है। ऐसे आरोप हैं, अभी चीज़ें सिद्ध नहीं, ये एक रिपोर्ट है। तो ये वो 3 बार जब वो पाकिस्तान गए उसका ब्यौरा है। और 1-2 चीज़ें ये भी हैं कि एक वीडियो, जब ये पहलगाम में आतंकी हमला होता है तब इनका एक वीडियो आता है जब ये कहती हैं कि लोगों की भी गलती है, लोग उतने सतर्क नहीं थे। एक वर्ड वो बार बार दोहराती हैं कि लोग वॉचफुल नहीं थे, कि लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है तो वो खुद अपना ध्यान रखें। वो ये भी कहती हैं कि जो लोग आतंकियों की मदद कर रहे हैं वो इंडियन नहीं है। उस वीडियो को लेकर भी तमाम सवाल हैं, उस वीडियो को भी जांच हो रही है, उससे जुड़े भी उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक अपडेट ये भी है कि अभी कल
या परसों वो घर आई थी अपने कपड़े सुरक्षा एजेंसियों के साथ, फिर कपड़े लेकर वो वापस उन्हें 5 दिन की रिमांड पर रखा गया है। एफआईआर में 2 धाराओं पर उन पर एफआईआर करी गई है। एक में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जो सरकारी जानकारी या दस्तावेजों को जो सेंसिटिव हैं उन्हें शेयर करने पर लगती है, और एक बीएनएस की धारा 152 है जिसके तहत एफआईआर हुई है कि देश की संप्रभुता अखंडता को खतरे में डालता है जो व्यक्ति, उसके खिलाफ ये धाराएं लगती हैं। तो ये कुछ मोटी जानकारी आई है जो सुरक्षा एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, जो एजेंसीज, उनके हवाले से ये जो कुछ जानकारियाँ छन के आ रही हैं, तो वो ये है। जी, मल्होत्रा को लेकर इंडिया टुडे से जुड़ी श्रेया चैटर्जी ने रिपोर्ट की है, उसमें ये तमाम जानकारी सामने आई है। पुलिस से पूछताछ में अभी जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी हम आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल ज्योति 5 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं और उनके ऊपर आरोप है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी कर रही थी। अब वो जासूसी किस तरह की थी, ये तमाम बातें अब एनआईए और पुलिस की जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसमें ही साफ हो पाएगी। इस बातचीत में मेरे साथ रजत थे, कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।